सहारनपुर के नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद, जो कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी थे और भारी मतों से जीतकर सांसद बन गए हैं। इमरान भाई, पहली बात तो आपको जीत की बधाई। दूसरी बात यह है कि आपको इस जीत का बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, तो कैसा लग रहा है आपको सांसद बनकर? देखिए, कैसा लग रहा है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ठीक है, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। जहाँ भी जिस हाल में भी लोग रखते हैं उसी में काम करते हैं। अब बना दिया तो उस तरह ही काम करेंगे, नहीं थे तब भी करते। जी, जितनी भारी मतों से आपको जीत मिली, आपको लग रहा था पहले से तय था कि आपको जीत इतनी मिलेगी? देखिए, मैंने कहा था कि मैं कोई भी राउंड चुनाव में नहीं हारूंगा, और वही हुआ, अल्लाह का शुक्र कि मैं कोई भी राउंड चुनाव में नहीं हारूंगा। इसका मतलब ये कि मुझे हर वर्ग के वोट का बोला, हर धर्म के लोगों ने वोट दिया, और जो मेरी छवि मीडिया ने गढ़ी थी उस छवि को तोड़ने का काम किया, इसलिए मेरे पे बहुत बड़ी मेहरबानी हुई। अच्छा, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे तो उन लोगों की बात होती है जिन्होंने राजनीति में नया नया कदम रखा हो। हम तो पहले दिन से शोषितों के और वंचितों के अधिकार के लिए लड़ते आए। हमने तो हमेशा गरीबों की और मजलूमों की हिमायत की बात की है, तो वही हमारे मुद्दे, हम उसी के ऊपर। नहीं, जैसे आप पूर्व विधायक के बाद इतने समय बाद सांसद बने हैं, तो लोगों को आपसे बड़ी अपेक्षा है। देखिए, सबसे पहले सहारनपुर के अंदर मेडिकल जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनका उद्धार होना चाहिए। आज छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी लोग बाहर भागते हैं। सहारनपुर में इतने ऑन्कोलॉजी के पेशेंट हैं, कार्डियोलॉजी के पेशेंट हैं, नेफ्रोलॉजी के पेशेंट हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद ना ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, ना कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ना नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। आप सिंपल डॉक्टर बैठा करके बैठे हैं, ट्रॉमा सेंटर नहीं है। मिनिमम ट्रॉमा, एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर हो जिसके अंदर CT स्कैन, MRI और तमाम आधुनिक सुविधाएं। बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं बनता। विकास का ढिंढोरा बैठने से विकास नहीं होता। तो आपको ये पता ही नहीं है कि आपको क्या कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए। तो मुझे किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए था। आपके पास मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के लिए क्या फैसिलिटीज आपने कहा, जो अभी बात कही है उसके लिए प्रयास करेंगे आप? निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज के अंदर ही सारी चीज़ें होनी चाहिए जी। इन चीज़ों के बिना मेडिकल कॉलेज के मायने क्या हैं? आप बताइए। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड हो, लेटेस्ट आपके पास तकनीक नहीं है, तो आप दूसरे के साथ कैसे कर सकते हैं कंपीट? कोई आदमी आप अस्पताल जब जाता है तो वो अस्पताल इस उम्मीद के साथ जाता है कि मुझे वहाँ डॉक्टर भगवान के रूप में दिखाई देता है, तो उसके पास हथियार ही नहीं है डॉक्टर के, वो करेगा क्या? इमरान भाई, अभी आपने छवि की बात कही है, आपकी छवि ऐसी बना दी गई, कुछ बयानबाजी इस तरह की हुई थी कि आपका एक छवि ऐसी बना दी, आप जिस भी चुनाव में खड़े हुए वो चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो कहाँ लगा आपको परिवर्तन? किस बात से परिवर्तन आया जो आपकी तरफ पूरा एक रुझान रहा वोटर्स का? ये अल्लाह की मेहरबानी है, करम है अल्लाह का। ये सच्चाई जो है ना, वो ज़्यादा दिन छुप नहीं सकती। झूठ सच्चाई को ज़्यादा दिन दबा नहीं सकता। राम जी की कृपा हो गई। देखो, आप राम जी ने दिखा दिया सारा। अभी आगे आपके बयानबाजी में आपने अल्लाह का भी जिक्र किया और राम का भी जिक्र किया। इसको मैच्योरिटी बोले या एक मतलब परिपक्वता नहीं? तो पॉलिटिक्स में बताइए, अल्लाह और राम में फ़र्क क्या है? मुझे एक बात बताइए जी कि आप अगर किसी शक्ति को वासुदेव कुटुंबकम जी, यानी मानव जाति की उत्पत्ति एक ही ऊर्जा से हुई, तो जब एक ही ऊर्जा से मानव जाति की, उसके उपासक अलग अलग, उसका ईश्वर नाम है, अल्लाह नाम है, राम कोई नाम देता है, कोई दूसरा नाम से याद करता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई जीसस कहता है। तो ये तमाम अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही। अच्छा, और जो देश में इंडिया गठबंधन काफ़ी सीटें लिया है, तो क्या लग रहा है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।